हम सब लोग एक बार सीधे बैठ जाएंगे और गायत्री मंत्र का पाठ करके मन स्थिति अनुकूल बनाएंगे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपगनन्तो अरावणः यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मंच पर विराजमान आज की सभा के सम्माननीय सभापति महोदय, अतिथि के रूप में उपस्थित हुए सम्माननीय श्रीमान जगदीश चंद्र जी आर्य, सम्माननीय अन्य सभी अतिथि महानुभाव, अनाथालय अनाथ आश्रम के सम्मानित अधिकारीगण, श्रीमान प्रधान जी, मंत्री जी, केंद्रीय सभा के अधिकारीगण, सम्माननीय प्रधान जी, मंत्री जी और उनके सहयोगी अधिकारीगण, सम्माननीय श्रीमान बलदेव राज आर्य जी, श्रीमान भोपाल आर्य जी, आर्य समाज के संरक्षक के रूप में जो कार्य कर रहे हैं सम्माननीय प्रोफेसर श्रीमान लाजपत जी, सम्माननीय सत्येंद्र आर्य जी, इस कार्यक्रम में 8 दिन तक जिनके भजन उपदेश आप सुन रहे थे, आर्य जगत के प्रसिद्ध भजनोपदेशक सम्माननीय श्रीमान भानु प्रकाश आर्य जी, सभी सम्मान और आदर के योग्य पुरोहितगण, आर्य समाज दयालपुरा के सुयोग्य प्रधान जी श्रीमान विजय आर्य जी और उनके यशस्वी मंत्री श्रीमान रमेश आर्य जी और उनके सभी सहयोगी महानुभाव, महिला आर्य समाज की अधिकारिणी माताएं, अन्य सभी आर्य संस्थाओं और आर्य समाजों, सामाजिक धार्मिक शैक्षणिक संगठनों से पधारे अधिकारी कार्यकर्ता महानुभाव, प्रबुद्ध और जागरूक धर्म के अभिलाषी सज्जनों, वंदनीय पूजनीय श्रद्धेय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों और सभी नगरवासियों, बहुत सुंदर कार्यक्रम आपने आयोजित किया। इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद तो इसीलिए नहीं क्योंकि आपने मेरा काम नहीं किया है, यह हर व्यक्ति का काम है, इसीलिए आपने अपने कार्य को अच्छा बनाने का पूरा प्रयास किया। इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ऐसे ही हर आर्य समाज अपनी अपनी जिम्मेदारी का सत्यनिष्ठा के साथ निर्वहन करे तो निश्चित रूप से इसी मिशन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। हम कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम के बाद समीक्षा अवश्य किया करें। और मैं एक विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं, मैंने वैसे अपने उपदेशों में ये चर्चा रखने का पूरा प्रयास किया है कि व्यक्ति का जो स्वभाव है थोड़ा बदलता जा रहा है। अब वह सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि वो अपनी मर्यादा, अपनी मान्यताओं को ही सामाजिक नियम बनाने का प्रयास करता है। क्यों जी, मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? इसीलिए वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया तो उसके दोनों लोक बिगड़ जाएंगे। यह लोक भी बिगड़ जाएगा और बोलो परलोक भी बिगड़ जाएगा। चालाकी से यहाँ काम नहीं चलता। चालाकी उसके सामने की जाती है जो सामने वाला जान ही ना सके। अच्छा, जो सब कुछ जानता हो उसके सामने क्या चालाकी करोगे? जो सब कुछ जानता हो उसके सामने चालाकी, तो ये समझो आप अपने आप को ऐसे समझो उपहास के पात्र बन रहे हो आप। जैसे अध्यापक के सामने विद्यार्थी क्या चालाकी करेगा? वो गलती करेगा, अध्यापक पकड़ लेगा, फिर हंसेंगे। अध्यापक हंसते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों के एक्टिविटीज़ को देख करके, देखो क्या कर रहे हैं ये बच्चे। वो अलग बात है कि वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि मैं हमारे इग्नोर करने में ही लाभ है, अब ये सुधार का क्रम है, सुधर जाएंगे। लेकिन जिनकी आदतें खराब हो गई हैं उनकी आदतों को इग्नोर कैसे किया जाए। इसीलिए मैं कुछ बातें संकेत में कहूँगा, आप कोशिश करना उनको समझना है, क्योंकि प्रबंध की सारी बातें मैं सभा में नहीं कर सकता, क्योंकि ये धर्म सभा चल रही है।
जिन जिन को प्रबंध जानना है आर्य समाज में कहाँ कहाँ क्या गलतियाँ हो रही हैं, वो आप कभी भी मेरे पास बैठ सकते हैं और जानने की इच्छा से। यहाँ पूरी बात सुनते नहीं हैं लोग, एक बात सुनी नहीं अपना भाषण शुरू कर देते हैं। धैर्य कमज़ोर हो गया है हमारे लोगों का, इसीलिए आप धैर्य को धारण करें और ऋषि को समझने का प्रयास करें। आज योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज का जन्मदिन है और 5,500 वर्ष लगभग एक्यूरेट टाइम भी निकाला जा सकता है, शोध पर आधारित है और संभव है, कुछ लोगों ने प्रयास भी किया है। 5,500 वर्ष के बाद भी हम योगेश्वर कृष्ण को ऐसे समझ रहे हैं जैसे कल पैदा हुए हों या आज पैदा हो रहे हों। ऐसा जीवन जो इतने लंबे समय के बाद भी हमारे मस्तिष्क में, दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, वह कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं रहा होगा। और जब असाधारण है तो उसके विषय में ठीक से कैसे जाना जाए, ये सबसे पहला प्रश्न है। आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तभी आपको मेरी बातों से कुछ समझ में आ सकेगा। मैंने प्रश्न किया कि योगेश्वर कृष्ण महाराज के बारे में हमें प्रामाणिक जानकारी कौन देगा। मैं उसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, चूंकि मैंने उनके काल के बहुत लंबे समय बाद जन्म लिया है। मैं तो केवल आपको अध्ययन के आधार पर जानकारी दे सकता हूं। इस आधार पर संसार का वर्तमान में कोई मनुष्य प्रामाणिक, जोर से बोलो, नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आनंद आएगा। वर्तमान में योगेश्वर कृष्ण के बारे में अपनी तरफ से जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है। तब फिर प्रश्न है कि आज प्रामाणिक जानकारी कैसे मिलेगी? तो प्रामाणिक जानकारी के लिए हमें यह देखना पड़ेगा, इसमें साहित्य का इतिहास देखना पड़ेगा। बोलो जरा, क्या? अच्छा, कौन से साहित्य का इतिहास? हिंदी साहित्य का इतिहास, संस्कृत साहित्य का इतिहास, या जिस भाषा में जो साहित्य लिखा हुआ है? तो आपको आज यह समझना होगा कि संस्कृत साहित्य का इतिहास ही सबसे पुराना है। 5,000 वर्ष में संस्कृत को छोड़कर अन्य किसी भाषा का साहित्य वहां तक, बोलो जोर से, नहीं पहुंचता। यह हिंदी हमारी भाषा है, वहां तक नहीं पहुंचती। संसार की जितनी भाषाएं बनी हैं उनमें से कुछ एक दो भाषा, लेकिन उनमें से भारतीय एक भी नहीं है जो 5,000 वर्ष तक अपना इतिहास पहुंचाती हो। तब हमारे पास प्रश्न आएगा कि तो संस्कृत के साहित्य इतिहास को देखना है, तो आप पहले तो यह समझो कि हिंदी के साहित्य में जो लिखा गया है वह स्वतः प्रमाण नहीं है। मेरी बात पहुंची आप तक? हिंदी में जिसने लिखा है उसने किसी न किसी प्रामाणिक ग्रंथ का सहारा लिया होगा या अप्रामाणिक ग्रंथ का सहारा लिया होगा, इसीलिए उसने लिखा है। और वह प्रामाणिक ग्रंथ का कोटेशन, उसका एड्रेस लिखता है, तब ही वह प्रामाणिक है, नहीं तो वह प्रामाणिक। अब संस्कृत में भी बहुत ढेर सारा साहित्य लिखा जा चुका है। मैं आपके सामने विशेषकर 2 ग्रंथों का उदाहरण दूंगा। एक साहित्य, एक ग्रंथ का नाम है महाभारत और दूसरे ग्रंथ का नाम है जो बहुतायत में कृष्ण के बारे में प्रचलित है, जिसकी कथाएं होती हैं, उसका नाम है भागवत पुराण। अब प्रश्न है कि इनमें से पुराना कौन सा है या प्रामाणिक कौन सा है? भारत देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर प्रामाणिक साहित्य कम पढ़ा जाता है और अप्रामाणिक साहित्य बहुतायत में पढ़ा जाता है। महर्षि दयानंद जी महाराज से पूछा, स्वामी जी आप जरा हमें बताएंगे कौन कौन से ग्रंथ पठनीय हैं और कौन कौन से ग्रंथ अपठनीय हैं? तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने इस बात को सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है और उन्होंने कहा कि पठनीय ग्रंथ हैं वेद और वैदिक साहित्य, और इतिहास के ग्रंथों में रामायण और महाभारत को पठनीय ग्रंथ कहा और भागवत को जाल ग्रंथों में लिखा है। जरा ध्यान से सुनना, भागवत जाल ग्रंथ है, अप्रामाणिक ग्रंथ है, ऐसा महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं। तो वैसे तो हम ऋषि दयानंद को
अगर हम आधार माने तो हमें महाभारत से ही केवल मात्र योगेश्वर कृष्ण के चरित्र के बारे में पता चल सकता है। भागवत से प्रामाणिक जानकारी बोलो नहीं मिलेगी। लेकिन हम बाहर के लोगों को भी ये बात बताना चाहते हैं, इसीलिए मैं आपको भागवत की असलियत के बारे में भी यहाँ कुछ चर्चा करना आवश्यक समझूंगा। पहले हम समझेंगे कि भागवत का कौन से काल में लिखा ग्रंथ है। तो ऋषियों ने माने जो 3000 साल के बाद में जो लेखक हुए हैं संस्कृत साहित्य में, उन लोगों के आधार पर भागवत की जो रचना काल है वह 2500 से पुराना सिद्ध नहीं होता। 2500 वर्ष से पुराना सिद्ध नहीं होता। महर्षि दयानंद जी महाराज ने जब किसी ने प्रश्न किया स्वामी जी से, तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि भागवत नाम का ग्रंथ व्यास जी ने नहीं लिखा है, क्योंकि व्यास जी महाराज महाभारत काल में थे और 2500 वर्ष के बाद इस ग्रंथ को कैसे लिख सकते हैं। वो भागवत को लिखने वाला बौद्धदेव नाम का एक संस्कृत का कवि है और उसने हेमाद्री शैल नाम से एक पुस्तक और लिखी। उस पुस्तक में यह लिखा है कि भागवत मैंने बनाया है, ऐसा भी ऋषि दयानंद ने उल्लेख किया है। इसीलिए भागवत नाम का जो ग्रंथ है वह योगेश्वर कृष्ण के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध बोलो नहीं करा सकता। नहीं कराता है, नहीं करा सकता। इसीलिए भागवत की अंदर की बातें क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, एक समस्या और है। व्यास जी ने जो ग्रंथ बनाया था उस ग्रंथ का नाम भी महाभारत नहीं है। ये संस्कृत साहित्य के लोग जानते हैं और जिन्होंने ये बात पढ़ी है वो मेरा समर्थन जरूर करें, जिससे और लोगों को भी ये बात पता चल जाए। व्यास जी महाराज ने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम है जय। और जय नाम का जो ग्रंथ लिखा था वो पांडवों की विजय के बाद लिखा था। पांडवों की विजय हुई, धर्म की जय हुई, इसी आधार पर यह लिखा। और उसमें श्लोक कितने थे? तो उसमें 2 विकल्प मिलते हैं साहित्य में। एक लिखते हैं 4500 श्लोक थे और एक लिखते हैं 8000 श्लोक थे। माने जो महर्षि व्यास ने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ में 4500 श्लोक थे और जय नाम से वो ग्रंथ था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 4500 श्लोकों वाला ग्रंथ कितना बड़ा रहा होगा। उसके बाद उनके ब्रह्मचारियों ने उस ग्रंथ का व्याख्यान किया। चूंकि ऐतिहासिक है इसीलिए समय समय पर इतिहास का व्याख्यान करते हुए, कथा करते हुए उनके ब्रह्मचारियों ने अपने श्लोक और लगा दिए उसमें। अब श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। बहुत धैर्य से सुनना। उन श्लोकों की संख्या हो गई 24,000 और उस ग्रंथ का नाम भी बदलकर भारत कर दिया। इसके बाद और वैशंपायन नाम के और भी ब्रह्मचारी थे, उन्होंने और व्याख्यान किए, कथा की और श्लोक बढ़ाते रहे। श्लोक बढ़कर के हो गए 1 लाख और उस ग्रंथ का नाम भी बदल करके कर दिया महाभारत। आपके पास जो वर्तमान में महाभारत नाम का ग्रंथ है वह इस तरह से विकसित होकर के बना है। आपको यह भी बात जाननी पड़ेगी, जब ऐसे ग्रंथ विकसित होते रहते हैं तब उसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह होने लगता है। इसीलिए हमें आज सिद्धांत जानना होगा, 5000 वर्ष के माहौल के अन्य ग्रंथों को पढ़ना होगा और योगेश्वर कृष्ण महाराज के चरित्र को देख करके उसके अंदर क्या कथा वस्तु है, क्या लिखा है, उसके आधार पर हम कृष्ण के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। और दोहरा जहां चरित्र आता है वहां आदर्श को हम पकड़ेंगे। योगेश्वर कृष्ण ने चूंकि जीवन में कोई गलत काम नहीं हुआ, इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने योगेश्वर कृष्ण महाराज के ऊपर अपना निर्णय देते हुए, अपना एक टिप्पणी करते हुए कहा, देखो श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में आप्त पुरुषों जैसा है। और आप्त पुरुष उसे कहते हैं जिसने जन्म से मृत्यु पर्यंत कोई गलत काम। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण महाराज का जो आदर्श है वह महर्षि दयानंद जी महाराज ने महाभारत से लेकर के हमारे सामने रखा। महर्षि दयानंद जी महाराज ने कृष्ण के बारे में जो कहा है वह महाभारत में ही है।
अब मैं वो उदाहरण, वो प्रमाण महाभारत का ही रखता हूं, जहां योगेश्वर कृष्ण महाराज के स्तर का पता चलता है, योगेश्वर कृष्ण महाराज के जीवन का पता चलता है, और वह प्रसंग भी आप ज्यादातर जानते हैं, लेकिन आप उसके अंदर कितने गए, उसकी भावना कितनी समझी, ये अलग बात है। ये उस समय का प्रसंग है जब राजसूय यज्ञ हो रहा है। राजा युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और जब तैयारी कर रहे हैं तो सारे के सारे जो आवश्यक आमंत्रित थे उन सबको आमंत्रित किया गया। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आयु में संबंधियों को सबको बुलाया, और जब यह यज्ञ शुरू होता है तो एक ऊंचा आसन होता है जिस पर सबसे सम्मानित व्यक्ति को बिठाया जाता है। तो युधिष्ठिर इस कार्रवाई को शुरू करे उससे पहले पितामह भीष्म से पूछता है, पितामह आप हमारे वंश परंपरा के सबसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इस समय पर इस आसन पर बैठने के योग्य कौन व्यक्ति है, आप उसका सजेशन करें, आप उसे बताएं जिससे हम इस आसन पर बैठाकर उसकी देखरेख में इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तब पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर तुम बड़े नीतिवान हो, तुम बड़े ज्ञानवान हो, और तुमने फिर भी मुझे पूछा है, मैं तुम्हारे इस कार्य की सराहना करता हूं, और मैं अपने पूरे बुद्धि विवेक और ज्ञान के आधार पर यह मैं बता सकता हूं, इस समय पर पूरी धरती पर इस सम्मान का पात्र अगर कोई व्यक्ति है तो केवल योगेश्वर कृष्ण महाराज हैं, ऐसा और कोई व्यक्ति नहीं है। महाभारत की अंतः साक्षी आपको बता रही है कि योगेश्वर कृष्ण महाराज का उस काल में क्या स्तर था। योगेश्वर कृष्ण महाराज के बारे में जब ये कहा, द्रोणाचार्य आदि आचार्यों से भी पूछा, तो उन्होंने इस बात का अनुमोदन करते हुए कहा, इस समय पर इस पद का केवल एक ही दावेदार है, एक ही हकदार है, आप राजन उनको बिठाइए और पूजन करके आप अपने कार्य को आरंभ कीजिए। युधिष्ठिर ने योगेश्वर कृष्ण महाराज को आमंत्रित किया, उन्हें ऊंचे आसन पर विराजमान किया, और विराजमान करने के बाद उन्हें जो पाद्य अर्घ आचमन, उनका जो अतिथि सत्कार करना था, इस पद के योग्य जो सत्कार आवश्यक बनता है वह सत्कार किया। और सत्कार करके विराम कर ही रहे थे, सत्कार को विराम कर ही रहे थे, इतनी देर में एक व्यक्ति आता है। उस व्यक्ति का नाम है शिशुपाल। और शिशुपाल कौन है पहले यह जानना है। शिशुपाल योगेश्वर कृष्ण महाराज के रिश्ते में लगता है, मामा फूफी के दोनों भाई भाई हैं। इससे मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपको यह पता चले कि जो इतना निकट का है तो कृष्ण के बारे में कितनी नजदीकता से जानता होगा, और वह जब इतनी नजदीकता से जानता है तो वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले वो युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहता है, युधिष्ठिर ऐसा लगता है तुम्हारी बुद्धि बेकार हो गई है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तुमने ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया। अरे तुम्हें जब आयु में बड़े व्यक्ति को बिठाना था तो इस सभा में पितामह से बड़ी आयु का कोई व्यक्ति, इसीलिए पितामह को बिठाना चाहिए था। और अगर विद्वानों में देखना है तो आचार्य द्रोण के बराबर कोई विद्वान नहीं है इस सभा में, उनको बिठाना चाहिए था। और अगर प्रिय व्यक्ति है उसको बिठाना है तो शल्य मामा जैसा तुम्हारा कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है, उनको बिठाना चाहिए था। लेकिन तुमने इस व्यक्ति को क्यों बिठा दिया। यहां पर एक बात ज्यादा ध्यान से सुनने की है बंधुओं। वो क्या, शिशुपाल योगेश्वर कृष्ण के बारे में सबकी नजरों में अपशब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन ज्यादा ध्यान देकर यह सुनने की बात है, वह योगेश्वर कृष्ण को व्यभिचारी नहीं कहता है। जरा ध्यान देकर सुनना, क्योंकि वो उसी काल का व्यक्ति है। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूं कि भागवत वाले की पोल आपके सामने आ जाए। इस भागवत वाले को पता कैसे चला कि वो व्यभिचारी था? शिशुपाल को पता नहीं चला। शिशुपाल ने उसे व्यभिचारी नहीं कहा, उसे जारी नहीं कहा, उसे चोर नहीं कहा, उसे अधर्म का काम करने वाला नहीं कहा। भागवत वाले को कैसे पता चल गया फिर? इसका मतलब है भागवत वाले ने कितना नमक मिर्च मिलाया है, इसका अंदाजा आप लगा लो। अभी तो और भी दिखाऊंगा मैं, समय रहते जितनी बात हो सकेगी मैं उतनी बात करूंगा आपके बीच, क्योंकि फिर सुनना है तो ऐसी बात नहीं है मैं कहीं बाहर का नहीं हूं। आप कभी भी उपस्थित पा सकते हैं मुझे, कभी भी सुनिए, मुझे भी लंबी चर्चा करने में आनंद आता है।
थोड़ी थोड़ी चर्चा करने में मुझे भी आनंद नहीं आता, लेकिन उसके लिए आपको धैर्य से काम लेना होगा। वह कहता है यह सबसे पहले मामा का हत्यारा है। अच्छा, मामा को मार के धर्म किया क्या धर्म किया? अच्छा, एक दृष्टिकोण में साफ कर देता हूं आपको। पार्टी वाले, दो पार्टियां हैं हमारे पास। चूंकि यह राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैं पार्टियों के नाम नहीं बता रहा। एक पार्टी ए, एक पार्टी बी। अच्छा, ए वाले पार्टी के लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो बी वालों को अच्छा लगेगा? जोर से बोलो। इसीलिए जो पहले से दिमाग बनाए बैठे होते हैं उनको अच्छी बातें भी बुरी लगती हैं। इसीलिए यहां समाज का भी और बिगाड़ संभव है। एक पार्टी अच्छा काम कर रही हो, उसका सही कहने में उनकी पता नहीं नानी मरती है। विरोध करना यह व्यक्ति का स्वभाव बन गया है, चाहे अच्छे काम का विरोध करना पड़े। अच्छे व्यक्ति का विरोध हो रहा है यहां, और स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो गलत व्यक्ति का समर्थन भी हो रहा है। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण महाराज से सुनो ये बातें, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी पड़ेगी। वह कृष्ण के, अच्छा, कंस की हत्या की गई तो यह अच्छा काम हुआ कि बुरा? लेकिन चूंकि शिशुपाल कंस के कहीं पार्टी में सम्मिलित है ऐसा लगता है, इसीलिए उसको तो बुरा लगेगा ही। ऐसे समझो ये राक्षसों का पक्ष ले रहा है। योगेश्वर कृष्ण महाराज ने राक्षसों को मारा, इसीलिए वो ऐसा लग रहा है जैसे मानवाधिकार के लिए लड़ रहा हो। बोलो, शिशुपाल आज के ऐसे ही राक्षसों का संगी है कि नहीं? बोलो। अच्छा, आतंकवादी मार दिया जाए तो परेशानी है क्या? लेकिन आतंकवादियों का समर्थन करने वाले आज भी शिशुपाल बहुत है हमारे यहां, जो मानवाधिकार का हाय तौबा कर लेकर के आगे आ जाते हैं। इसीलिए शिशुपाल वहां जो कृष्ण ने धर्म के कार्य में जितने लोगों का सफाया किया, जो जरूरी था, उन्हीं बातों को वहां करता है। लेकिन कृष्ण को चोर नहीं कहता, कृष्ण को जार नहीं कहता। इसीलिए आपको यह प्रसंग बताकर मैं ये बताना चाहता हूं कि योगेश्वर कृष्ण महाराज ने जीवन में कोई गलत काम। आइए और मैं आपको ले चलता हूं। मैं दो प्रसंग आपके सामने और रखूंगा। भागवत की कथा कहां से शुरू होती है और वैसा कोई महाभारत में प्रसंग है क्या? तो भागवत की कथा शुरू होती है, एक राजा है जिसका नाम है परीक्षित। और परीक्षित नाम का जो राजा है वह एक बार जंगल में निकला, और जंगल में निकलने के बाद उसने देखा कि कुटिया में एक साधु तपस्या कर रहा है। और साधु को उसने कहा, भाई मैं राजा हूं इस देश का, तू मेरी सेवा कर, मैं भटक गया हूं जंगल में, पानी पिला। अरे जो साधु तपस्या कर रहा है, संध्या कर रहा है, समाधि में बैठा है, उसे तेरे राजा होने का क्या मतलब? वो समाधि में है, लेकिन राजा को ऐसा लगता है ये मेरा अपमान कर रहा है। और राजा वहां पर देखता है क्या करूं इसके साथ, इसे क्या दंड दूं। तो वहां एक मरा हुआ अध जला सर्प पड़ा था, उसने उस साधु के गले में डाल दिया। मरा हुआ सर्प, वो तो साधना में है, तुम उसके साथ क्या करो। वो राजा का निकलना होता है कुटिया से और ऋषि कुमार का प्रवेश करना होता है। और ऋषि कुमार प्रवेश करता है तो वो देखता है, अरे ये राजा बड़ा बदतमीज है, इसने महात्मा का अपमान कर दिया। तो वहां उसे वो श्राप देता है और कहता है, अरे राजन तूने गलत काम किया है, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 7 दिन में सर्प के द्वारा काटा जाएगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा चला गया। राजा ने यह बात सुनी नहीं। हम यहां श्राप का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो प्रसंग जैसा लिखा वैसा बता रहे हैं। राजा चला गया। साधु ने अपने समाधि से जगकर नेत्र खोले और देखा और पता चला सारा विवरण। तो उन्होंने कहा, रे ब्रह्मचारी तुमने ठीक नहीं किया। राजा अन्य मनस्क था, उसकी मन स्थिति ठीक नहीं थी, उसने जो गलती की है उसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए।
हमारे देश का राजा है, इसीलिए उसे बता के आओ कि भाई ताकि सावधान हो जाए। ये भागवत की कथा सुना रहा हूं मैं आपको, और ध्यान से सुनना क्या अंतर है महाभारत और भागवत में। तो जब राजा को यह खबर कर दी गई कि राजन तुम्हें 7वें दिन सर्प काटेगा और तुम मर जाओगे, तो राजा ने तुरंत राजपाट छोड़ दिया और नदी के किनारे जा पहुंचा। और नदी के किनारे जब जा पहुंचा तो वहां पर एक शुकदेव जी महाराज आए और उन्होंने उस परीक्षित को 7 दिन भागवत की कथा सुनाई। यह है भागवत की कथा। लेकिन अब इसकी असलियत जानना बहुत जरूरी है। कैसे जानेंगे इसकी असलियत? तो महाभारत पढ़ो। तो महाभारत में यह प्रसंग चौंकाते नहीं है। इस प्रसंग में श्राप के आगे की कहानी में अंतर है। क्या अंतर है? राजा को जब यह पता चलता है कि तुझे सर्प के द्वारा काटा जाएगा तो वह कोई राजपाट नहीं छोड़ता, और जैसा कि राजा को करना चाहिए वह तुरंत अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाता है। आपातकाल बैठक, इमरजेंसी मीटिंग बुलाता है। और इमरजेंसी मीटिंग में वो मंत्रियों से कहता है, रे मंत्रियों, कहानी कुछ ऐसे हो गई है, अब एक बात बताओ, इससे निपटा कैसे जाए, बचा कैसे जाए, बताओ। अच्छा, मंत्री लोग बड़े चतुर होते हैं, तो उनमें से एक चतुर मंत्री ने कहा, महाराज आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो बहुत सैकड़ों तरीके हैं, आपको सांप छू भी नहीं पाएगा। अच्छा भाई, एक आध तरीका तो बता दें। तो कहता है, मेरे पास सबसे बढ़िया तरीका यह है कि पानी के अंदर एक खम्मा खड़ा करेंगे, पानी के अंदर, तालाब के अंदर एक खम्मा खड़ा करेंगे और उस पर एक महल बनाएंगे, और उस महल में सारे दरवाजे खिड़की इतने अच्छे से बनाएंगे, जाली लगा लगा कर कि हवा भी छन कर जाएगी। तब बताओ सांप तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तो राजा कहता है, बहुत बढ़िया, शुरू कर दो काम, जल्दी से जल्दी खत्म करो, ताकि 7 दिन के अंतराल में ये सब सुविधा बन जाए। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये पूछता हूं, एक खम्मा खड़ा करके महल बनाया जा सकता है, हाँ या ना? इसका मतलब आप लोगों को अंग्रेजी बतानी पड़ेगी कि पिलर लगा करके तब महल बनाया जाएगा। खम्मे का मतलब आप कमजोर समझते हैं और पिलर का मतलब ज्यादा मजबूत समझते हैं। अब बोलो, पिलर लगाकर मोटा महल बना सकते हैं कि नहीं? क्यों, अभी तो मना कर रहे थे सारे। ये केवल समझ की बात है। आपको पता नहीं है, एक एक पिलर पर बड़े बड़े पुल डटे हुए हैं। ऐसे पुल हैं, एक इधर खम्मा एक इधर खम्मा, बस, और सारा पुल डटा हुआ उसी में। अब बोलो, महल बन सकता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, उनके भी पता चल जाएगा जो मान नहीं रहे थे। अजी, पिलर अंग्रेजी में कह दिया, खम्मा हिंदी में कह दिया, इसीलिए कमजोर लग गया। खम्मा भी तो बहुत मोटा बना सकते हैं। अस्तु, मंत्रियों ने सारे के सारे लोगों को लगाया और ये सब काम शुरू हो गया, और तुरंत महल बनकर के तैयार हुआ जल्दी समय में, और राजा उस समय बैठा दिया गया। ये महाभारत की कहानी। अच्छा, कौन सी ज़्यादा बढ़िया लगती है आपको? चलिए, अभी बढ़िया मत करो, मैं आपको एक तर्क देता हूं, एक प्रमाण के साथ। एक दूध का दूध और पानी का पानी। आपने यहां एक बात सुनी कि भागवत की कथा में राजा परीक्षित को सुनाने वाले कौन व्यक्ति हैं कथा? उनका नाम है शुकदेव जी महाराज। चलो महाभारत में ढूंढते हैं कि शुकदेव कौन है। तो एक बार राजा युधिष्ठिर ने अपने पितामह से पूछा, हे पितामह, जरा ध्यान देना, हे पितामह, मैं शुकदेव जी महाराज के बारे में जानना चाहता हूं, वो कैसे थे? अच्छा, ये वाक्य आपको वर्तमान की बात बता रहा है या भूतकाल की बात बता रहा है? बहुत ध्यान से सुनना। वो ये पूछ रहा है कैसे थे, इसका मतलब वर्तमान में नहीं है। अच्छा, जब युधिष्ठिर के समय में नहीं है तो युधिष्ठिर का पोता है परीक्षित, उसको कथा सुनाने कहां से आ गए? अब तो आप कह सकते हैं भागवत कार के घर में से निकल आए, ये तो कह ही सकते हैं आप।
भागवत के अंदर यह प्रसंग कितना झूठा रखा है। महाभारतकार ये लिख रहे हैं कि व्यास जी ने लिखा है कि वे सुखदेव जी महाराज युधिष्ठिर से पहले ही चल बसे। कैसे थे, उन्होंने कितनी साधना की, लेकिन युधिष्ठिर के समय उपस्थित नहीं है। तो युधिष्ठिर के पौत्र सुखदेव को कथा सुनाने कैसे आ सकते हैं? ये महाभारत की कथा आपको बता रही है कि भागवत की कथा पूरी की पूरी प्लान्ड है, पूरी प्लानिंग के आधार पर बनाई गई है। चलो अब इसकी अंतः साक्षी का थोड़ा सा विवरण आपके सामने रखते हैं और इतना ही समय है, इसके बाद वाणी को विराम कर देंगे। भागवतकार क्या क्या लिखता है और उन्हीं बातों को महाभारत में देखिए, आपको बिल्कुल अंतर मिलेगा। जैसे भागवतकार लिखता है कि 16,108 रानियां कृष्ण की हैं। महाभारत में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। महाभारत में एक पत्नी का वर्णन है, रुक्मिणी उनकी पत्नी का नाम है। अब आप अंतर देखते चलना, मैं कोई ज्यादा अंतर नहीं बताऊंगा, कुछ अंतर जिससे आपको और थोड़ा सा जानने के लिए उत्सुकता बढ़ी रहे। उधर भागवतकार लिखता है, अच्छा मैं महाभारत से शुरू करता हूं, भागवत की पोल समझ में आएगी। महाभारतकार व्यास जी लिखते हैं, योगेश्वर कृष्ण महाराज उच्छिष्ट भोजन का निषेध करते हैं। उच्छिष्ट का मतलब झूठा। वैसे उच्छिष्ट के कई मायने होते हैं, लेकिन इसका सही शुद्ध सही तरीका है झूठा। इसीलिए अपने बर्तन में एक तिन कण भी भोजन का नहीं रहना चाहिए। अपना झूठा किसी को खाने को नहीं देना चाहिए, चाहे वो घर के ही सदस्य हैं। उतना ही लो जितना खा सकते हो। योगेश्वर कृष्ण कह रहे हैं कि उच्छिष्ट भोजन निषेध है, पर भागवत वाले को तनिक लाज नहीं आई, भागवत वाले को तनिक शर्म नहीं आई ये लिखते हुए कि योगेश्वर कृष्ण भगवान कृष्ण कुब्जा के घर जाते हैं और कुब्जा का चबाया हुआ पान खुद खाते हैं, अपना चबाया हुआ पान कुब्जा को देते हैं। क्या हद है? अरे भाई, इतना लिखने पर भी लाज नहीं आई। योगेश्वर कृष्ण महाराज का चरित्र बिल्कुल खत्म कर दिया। इधर योगेश्वर कृष्ण महाराज नारी की रक्षा के लिए वहां जगत प्रसिद्ध है, और उधर भागवत वाले ने क्या लिख दिया? भागवत वाले ने लिख दिया कि यमुना नदी के किनारे पर वो तो लड़कियां नहा रही थी, कपड़े चुरा के भाग गया। कमाल है, इसके आगे की कहानी आप खुद पढ़ लेना। इतना भयंकर लिखने में भी इसे तनिक लाज नहीं आई। योगेश्वर कृष्ण महाराज के चरित्र को कितना दूषित किया है। इसीलिए महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा, अरे भागवत बनाने वाले, अरे तू मां के गर्भ में ही मर जाता तो कम से कम योगेश्वर कृष्ण जैसे पवित्र जीवन को लांछन तो ना लगता। ऐसी बात ऋषि दयानंद ने उसके बारे में कही। भागवत के अंदर जो योगेश्वर कृष्ण का चरित्र है उसकी अनेक झांकियां हैं। सबसे पहली झांकी है, कितना विचित्र वातावरण है, कितना भयानक वातावरण है। ऐसे समय में अपने माता पिता को और अपने नाना को जेल से छुड़ाना, अत्याचारी कंस को मारना, और सबसे बड़ा अत्याचारी उस काल में एक व्यक्ति और था, उसका नाम था जरासंध। और एक गीत सुना हो आपने कभी, जरासंध के डर के मारे चढ़ गो श्याम पहाड़ी पर, ये ब्रज भाषा में लिखा है। जरासंध के डर के मारे चढ़ गो श्याम पहाड़ी पे, माने जरासंध से उन्होंने डायरेक्ट कभी युद्ध नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे, नीतिकार थे कि यह इतना बलवान है, इसके पास सेना बहुत है, इसको मारना तो पड़ेगा लेकिन नीति से मारना है। और वो अपना बचाव करके एक सुंदर जगह पर जाकर महल बना करके राज्य व्यवस्था चलाते हैं। लेकिन जब महाभारत का ऐसा वातावरण बनता है, जब भीम को ले जाकर उसके सामने रखते हैं और भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाते हैं। कितने ही राजाओं को बंदी बना करके रखता था, ऐसे ही कितने लोग थे जिन्होंने कन्याओं को बंदी बना रखा था।
उस काल में जितने जितने बड़े बड़े अत्याचारी थे उन सबको ढूंढ ढूंढ करके और नीति से सबका सफाया कर दिया और फिर से वैदिक व्यवस्था की स्थापना योगेश्वर कष्ट महाराज ने कर दी। यह है योगेश्वर कष्ट महाराज का जीवन। योगेश्वर कष्ट महाराज का जो बचपन है, जिसे लोग उल उल करके गाते हैं, उन्होंने गलत प्रचारित किया है। क्योंकि योगेश्वर कष्ट महाराज सांदीपनी ऋषि के आश्रम में लंबे समय तक पढ़े थे, इसीलिए उनके जो बचपन की कथाएं हैं वो गलत प्रचारित की गई हैं। सांदीपनी आश्रम में उन्होंने पढ़ा और पढ़ने के बाद योग्यता, शारीरिक और मानसिक तैयारी करने के बाद फिर मैदान में उतरे थे। इसीलिए यहां दो बातें आपको समझनी है। व्यास जी ने कमाल की बात लिखी है। यह गीता का आजकल अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र विजयीर्भूतो तत्सनीतिर्मतिर्मम। व्यास जी क्या कह रहे हैं, और आप व्यास जी के मुख से योगेश्वर कृष्ण का आप देखो कहां बिठा रहे हैं। वो कह रहे हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णो, जहां पर योगी राज कृष्ण होते हैं, और यत्र पार्थो धनुर्धरा, और जहां पर उनका साथी धनुष लेकर के तैयार खड़ा पार्थ है अर्जुन, तो निश्चित रूप से वहां विजय होगी, वहां हार होने वाली। ये व्यास जी कहते हैं ये मेरी दृढ़ मान्यता है, तस्य नीतिर्मतिर्मम, ये मेरी दृढ़ मान्यता है। और आज भी मैं आपको कहता हूं यह मान्यता आज भी उतनी सार्थक है। तब आप में से कोई कहेंगे क्यों जी कृष्ण और अर्जुन को कहां से लाएं? तो आप व्यास जी की इस बात को थोड़ा और आनंद लो। व्यास जी महाराज ये नहीं कह रहे हैं कि योगेश्वर कृष्ण और अर्जुन जहां होंगे वहीं विजय होगी, बल्कि वो ये बताते हैं अरे कृष्ण महाराज ज्ञान के पर्याय बन गए हैं, अर्जुन कर्म का पर्याय बन गया है, अर्थात जहां जहां कर्म और ज्ञान दोनों मिलेंगे अरे विजय वहीं होगी। इसीलिए वर्तमान में भी विजय हो सकती है। लेकिन आज लोगों के पास ज्ञान तो बहुत है लेकिन कर्म करना नहीं चाहते, और ज्ञान के आधार पर चालाकी से काम लेते, और जिनके पास ताकत है उन्हें आप सहारा नहीं देते। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण महाराज से प्रबंधन सीखना पड़ेगा कि वो कितना नियोजित कार्य करते हैं, इतना व्यवस्थित कार्य करते हैं कि पांडवों को कब प्रस्तुत करना है। द्रौपदी के स्वयंवर में यह योगेश्वर कृष्ण के ही बस की बात है, और नहीं तो पांडव भी पता नहीं क्या गड़बड़ कर डालते और दूसरे लोग उन्हें ढूंढ लेते तो सब गड़बड़ हो जाता, फिर दोबारा से वन में जाना पड़ता। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण महाराज पांडवों को कहते हैं, और पांडव चूंकि उनको पूरा का पूरा समर्पण करते हैं, आप जैसे बताओगे वैसे करेंगे। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो लोग अपने आप को अर्जुन जैसा काम करने के लिए तैयार हैं, अरे वो विद्वानों को समर्पण कर देंगे तभी काम होगा, नहीं तो ये काम होने वाला। और विद्वानों से भी मेरा निवेदन है वो भी तैयारी अच्छे से करें, और तब जाकर के ऋषि दयानंद के मिशन के लोग आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ी तैयारी से काम नहीं चलेगा। इसीलिए यहां क्वालिटी मेंटेन करो। वेद ने भी यही बात की, यत्र ब्रह्मम च छत्रम च सम्यं च उच्चरतः सह, जहां पर ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति दोनों विद्यमान होती हैं वहां पर निश्चित देवता सहायता करता है, परमात्मा सहायता करता है। ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति माने मानसिक बल और शारीरिक बल, ये दोनों अर्जित करो। इसीलिए आप युवाओं को आगे लाओ, युवाओं के लिए कार्यक्रम रखो। और मैं एक बार फिर दोहराता हूं, जिनको ऐसा लगता है कि 4 लोग रविवार को अपनी आर्य समाज में हवन करके ही आर्य समाज का प्रचार कर सकते हैं, वह कहीं ना कहीं गलती पर हैं। वो क्या करें, अपने प्रवचनों की क्वालिटी को अच्छा बनाएं। अपने आर्य समाज में जो प्रवचन होते हैं उनका गुणवत्ता बढ़ाएं, तब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर आपने क्वालिटी नहीं बढ़ाई, बोलो, बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। ये नोट कर लो जहां आप नोट करते हो। इसीलिए आप अपने स्तर को पहचानो। आर्य समाज साधारण संस्था नहीं है। आर्य समाज के अधिकारी भी साधारण नहीं होते। हां, अगर साधारण व्यक्ति अधिकारी बनेगा तो आर्य समाज से साधारण से नीचे ले जाएगा। इसीलिए जो जिस पद के योग्य होते हैं उनको ही आप पद पर आसीन करें। योगेश्वर कृष्ण महाराज से आप नीति सीख सकते हैं।
माता पिता के प्रति समर्पण सीख सकते हैं। रिश्तेदार संबंधियों में ज़्यादा जरूरी है कि वो स्वजनों को पसंद करने की अपेक्षा स्वजनों को पसंद करते हैं, धार्मिक लोगों की रक्षा करते हैं। इसीलिए अपने जिम्मेदार लोगों को आवश्यक है कि वह धार्मिक लोगों को बढ़ाने का कार्य करें, अपने यहाँ धर्माचार्य आदि का अच्छे से पोषण करें और उनसे आशा करें कि वो सुंदर कार्यक्रम आर्य समाज के बढ़ाने में लगाएंगे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अपना जो कार्य शुरू किया वह कहीं ना कहीं योगेश्वर कृष्ण महाराज से भी प्रभावित है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज को देखेंगे तो उनका जीवन भी योगेश्वर कृष्ण महाराज से प्रभावित है। आप जितने भी क्रांतिकारियों को देखेंगे उनका जीवन भी महर्षि दयानंद जी महाराज से प्रेरित होकर अपने महापुरुषों पर आधारित है। इसीलिए आज हम उनसे क्या क्या प्रेरणा ले सकते हैं, इसके साथ साथ आर्य समाज की एक दो जानकारी और आपके साथ साझा करता हूं। महर्षि दयानंद जी महाराज का मिशन क्या है, आर्य समाज का उद्देश्य क्या है, तो आप सब एक लाइन अक्सर बोलते हैं जो स्वामी जी ने लिखी है कि इस समाज का मुख्य उद्देश्य संसार का उपकार करना है। लेकिन मैं आज इस लाइन के अंदर आपको ले जाना चाहूंगा। योगेश्वर महर्षि दयानंद जी महाराज से एक बार प्रश्न किया कि स्वामी जी आप ये बताइए कि आप अपने देश के बारे में क्या सोचते हैं। पूरे विश्व की बात तो हमने सुनी और आपके आधार पर ही कल्याण हो सकता है। आप भारत देश के बारे में क्या सोचते हैं। तो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं मैं अपने देश का गौरव फिर से लौटाना चाहता हूं। जरा इस लाइन को दोहराइए, मैं अपने देश का गौरव। अच्छा, ये गौरव क्या है ये अगर नहीं जानते हैं तो लौटाने की बात कर सकते हैं। इसीलिए आज आपको यह जानना होगा कि ऋषि दयानंद का जो विचार है वो कितना ऊंचा है। पूना में प्रवचन दिया, इतिहास परक कई प्रवचन दिए, आजकल वो लिखे गए हैं उपदेश मंजरी के नाम से। तो महर्षि दयानंद जी महाराज वहां एक महाराज मनु का उदाहरण देते हैं और कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनम् स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। और ये श्लोक भी आपने पहले सुना होगा, बार बार प्रवचन में आता है, लेकिन इसके अंदर आज आपको मैं ले चलूंगा। महाराज मनु कह रहे हैं कि हमारे देश के अग्रजन्मना जो आचार्य हैं, ऋषि महर्षि हैं, उनके चरणों में बैठकर पृथिव्याम सर्वमानवा, सारी पृथ्वी के लोग भारत के अग्रजन्मना लोगों के चरणों में बैठकर अपने चरित्र की शिक्षा लिया करते थे। महाराज मनु ने यह कहा, हमने माना, लेकिन आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि हमारे अग्रजन्मना कितने विद्वान होते थे, जिससे सारा संसार लोहा मानता था। एक झलक देख लो बस। आप मुझे यह बताइए कि आपके इस कॉलोनी में दयालपुरा में जितने पौधे पेड़ लगे हुए हैं, आप उन सब के नाम जानते हैं? जोर से बोलो। नहीं। अब आप उनका बौद्धिक स्तर, उनके ज्ञान का स्तर आकलन कीजिए जिन्होंने इनके नाम लिखे। कुछ बात पहुंची? उनका बौद्धिक ज्ञान का स्तर आकलन कीजिए जिन्होंने इनके नाम लिखे। और केवल पेड़ पौधों के नाम नहीं, सर्वेशाम तो नामानी, सोना चांदी लोहा पीतल तामा, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, मनुष्य पशु पक्षी कीड़े मकोड़े पतंगे, हम जितने पदार्थों के नाम प्रयोग करते हैं, जिन्हें पेड़ पौधों के नाम प्रयोग करते हैं, उन सब के नाम लिखे। अच्छा, नाम ऐसे ही नहीं लिख दिए, इसको आम कह देना, इसको पीपल कह देना, नहीं। उन्होंने हर पदार्थ का क्वालिटी आकलन किया, पहले अध्ययन किया, फिर अनेकों प्रयोग किए, और जब वेद के सम्मत
उनकी गुणवत्ता जो मानव में आई उसका वही नाम लिखा गया। केवल नाम नहीं लिखे बल्कि यह भी बताया कि इस पदार्थ का प्रयोग क्या है, इस पौधे का पत्ता किस काम आता है, इसकी जड़ किस काम आती है, इसका तना किस काम आता है, अरे कौन से मौसम में पैदा होता है। अब बताओ ये स्तर कितना ऊंचा है। और अब ऋषि दयानंद को याद करो। ऋषि दयानंद चाहते हैं मेरे भारत देश के विद्वानों का स्तर फिर से ऐसा ही ऊंचा बन जाए। यह है आर्य समाज का मिशन। आपने आनंद लिया, लेकिन एक बात और बता दो कि पूरा आर्य जगत इसमें कितना काम कर रहा है। क्या कह दिया मैंने? आपको अपनी समीक्षा करने की जरूरत है। जो लोग जितने बड़े पद पर बैठे हैं उतने ही बड़े अधिकारी हैं, उन्हें पूछो कि आपने इस मिशन में क्या किया। वो अपने आप से पूछें, संस्थाएं उनसे पूछें कि भाई आप बताओ ना, ऋषि मिशन क्या है? संसार के आखिरी व्यक्ति तक वेद का संदेश पहुंचाना। तो जोर से बोलो, क्या कहा मैंने? संसार के आखिरी व्यक्ति तक वेद का संदेश पहुंचाना, यह है ऋषि मिशन। हमने इस पर कितना काम किया। और आप यह भी आकलन करना कि हम काफी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, हमने नए लोगों को कितना जोड़ा। कितनी पुरानी आर्य समाज है। इसीलिए ऋषि को समझेंगे तभी ये कार्य अच्छे से संपन्न हो सकते हैं। आओ हम योगेश्वर कृष्ण महाराज के जीवन से कुछ प्रेरणा लें। उनकी तरह हम भी अपने शारीरिक बल को इतना बढ़ाएं। कितना बढ़ाएं? एक बार दुर्योधन आया और दुर्योधन कहता है, महाराज अश्वत्थामा कहता है कि मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, ऐसा करो तुम बदले में ब्रह्मास्त्र मेरा ले लो, चक्र मुझे दे दो। योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, भाई ऐसा है, तू ब्रह्मास्त्र तो तू अपने पास रख, मुझे चाहिए नहीं। अखाड़े में पड़ा है, चक्र उठा ले जा। क्यों जी? उठा ले जा। तो अश्वत्थामा उसे अधर नहीं कर सका, हिला नहीं सका। तो वो खींच कर कहता है कि कृष्ण महाराज आप ही चला रहे हो, आपके बाद तो बेकार हो जाएगा, ये बेकार हो जाएगा। तो योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, सुनो, इसे पितामह भी केवल कटी तक उठा सकते हैं। पितामह भी केवल कटी तक, कमर तक उठा सकते हैं। इसके चलाने की तकनीक, इसके लिए कितने नियम संयम की जरूरत है। और सुनो, तुमने ये कहा है ना ये खराब हो जाएगा, अरे मेरा बेटा भी ऐसा ही है, वही चलाएगा, घबरा मत। आज हमें कुछ संकेत हैं, हमें कुछ अपने शरीर के बल को संभाल के रखना है। खान पान ठीक करो और जितने ज्यादा संयमी रह सकते हो। योगेश्वर कृष्ण महाराज गृहस्थी होते हुए ब्रह्मचारी हैं। योगेश्वर कृष्ण महाराज गृहस्थी होते हुए भी ऐसा कैसे हो गया? इसका तरीका है, अरे जो केवल ऋतु समय में गमन करते हैं, अरे वो गृहस्थी भी ब्रह्मचारी ही होते हैं। गृहस्थ का मतलब व्यभिचार का अड्डा होता है क्या? इसीलिए योगेश्वर कृष्ण महाराज से यह भी सीखा जा सकता है कि हम अपने आप को बलवान बनाकर रखें। और सुनो, चारों तरफ से अत्याचार हो रहा है। देश में कुछ ऐसी एजेंसियां काम कर रही हैं जो देश को नाश करना चाहती हैं। अरे शत्रुओं को लड़ने के लिए भी बल चाहिए और अपनी जान बचाने के लिए भी चाहिए। इसीलिए बल सबसे ज्यादा जरूरी है, दोनों प्रकार का, शारीरिक और मानसिक बल। मैं महर्षि दयानंद जी महाराज के काल का एक दृष्टांत देकर वाणी को विराम करता हूं। एक चित्रकार ने चित्र बनाया और उसने चित्र बनाया, एक समुद्र का किनारा बना करके ऐसा दिखाया, एक नाव को लेकर के समुद्र में लोग उतर पड़े हैं और नाव फूटी हुई है, नाव पुरानी है और पतवार जो पानी को धकेल कर नाव को आगे बढ़ाते उनके पास नहीं है। ऊपर से बरसात आ रही है और दूसरी तरफ से तूफान आ रहा है। चित्रकार यह बताना चाहता है
ये कोई नाव नहीं है, ये नाव मेरा देश है और मेरा देश इतनी समस्याओं से ग्रसित है। महर्षि दयानंद जी महाराज के काल की बात कर रहा है, कह रहा है इसमें जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद तमाम छेद हो रहे हैं भारत देश रूपी नाव में, और कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। जो संस्थाएं आज अपने आप का ऊपर सिर करके फोटो खिंचा करके बताती हैं हमने सारा राष्ट्र का कल्याण किया है, अरे उन्हें महर्षि दयानंद के काल की याद करनी पड़ेगी। उस काल में ऐसी किसी संस्था का कोई जन्म, महर्षि दयानंद जी महाराज के काल की बात करते हुए कहता है कि इधर से विदेशी आक्रमण हो रहे हैं और ऊपर से बरसात के और तूफान के रूप में, और अंदर की कलह और कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। तब चित्रकार महर्षि दयानंद के बारे में लिखता है, अरे एक मल्लाह के रूप में ऋषि दयानंद का जन्म हुआ, जिन्होंने इस नाव के छेद बंद किए, वेद रूपी पतवार दी और विदेशियों को, नौजवानों को इकट्ठे कर विदेशियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, तब जाकर के देश आजाद हुआ। इसीलिए ऋषि के ऋण को समझकर आगे कार्य करने की जरूरत है। ऋषि दयानंद का मिशन बहुत बड़ा है बंधुओं, इसीलिए कभी इस पर लंबी बात कर सकते हैं। और मैं आशा करता हूं आप सब लोग बड़े जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। आर्य केंद्रीय सभा और यहाँ की सभी आर्य समाजें और प्रबुद्ध लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बीच आकर, क्योंकि हर नगर की स्थिति ऐसी चिंताजनक होती जा रही है। वहाँ मैं आपको ये बात केवल आपकी सराहना के लिए नहीं, जैसा देखा है वैसा मैं आपको कह रहा हूं, आपके नगर की आर्य समाजों का काम बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं चाहूंगा ऐसे और अच्छा बनाइए। आपका बहुत अच्छा सिस्टम कर रहा है काम, एक दूसरे का सहयोग करने का मन बनाइए। एक आध कोई गलती हो तो अवॉइड करते जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन के लिए गलतियों को छोड़ देना और कई बार बिना गलती के माफी मांगना भी स्वीकार है, ये सब काम चलते रहते हैं। आप संगठन के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ में आर्य समाज दयालपुरा के अधिकारियों का, जिन्होंने मुझसे संपर्क करके मुझे आपसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया, मैं उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। जिन परिवारों में हमें आमंत्रित करके भोजन और सम्मान दिया, मैं उन सारे परिवारों का भी धन्यवाद करता हूं। सभी यजमान परिवारों का, जिन्होंने आकर यज्ञ में भाग लेकर अपने अनुष्ठान करके आनंद लिया और ऋषि मिशन में सहयोगी बने, उन सभी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करते हुए वाणी को विराम। सबके लिए शुभकामनाएं। इति ओम शम।